साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी के अमोलक शब्द हैं। बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से साध संगत जी कहते हैं, यह नर काया उत्तम काया, श्रेष्ठ है अनमोल है। कहे हरदेव बिना भगति के, कुछ ना इसका मोल है। साध संगत जी, बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि यह नर काया जो है, यह उत्तम काया है, यह श्रेष्ठ है, अनमोल है। लेकिन अनमोल तब है जब साध संगत जी इसमें भक्ति है। बिना भक्ति का इसका कुछ भी मोल नहीं है। साध संगत जी, जिस प्रकार देखे होंगे, जब हम तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए साध संगत जी, देखने में बड़ा मनमोहक है, मन तो ये करता है कि चट से उसको खा ले। ऐसे ऐसे प्रकार आपने बना सजा रखे हैं, लेकिन विचार कीजिए साध संगत जी कि उसमें अगर नमक नहीं डाला जाए तो क्या वो व्यंजन अच्छा लगेगा खाने में? नहीं साध संगत जी, वो फीका लगेगा। तो इसलिए कहते हैं कि बिना नमक के जैसे होता व्यंजन फीका फीका है, अब बिन भक्ति के ऐसे होता जीवन फीका फीका है। साध संगत जी, जिस प्रकार नमक के बिना वो व्यंजन अधूरा रह गया, फीका लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, उसी प्रकार से इस जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो यह जीवन फीका फीका लगेगा। साध संगत जी, इस जीवन में आनंद नहीं आएगी। इसलिए बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से कह के शुक्र किए जा। अरे जिस मालिक ने तुम्हें हर चीज से नवाजा है, उसका शुक्र तो कर लो। यह अनमोल श्रेष्ठ, यह जो उत्तम काया दिया है, उसका तो शुक्र कर ले, क्योंकि शुक्राना ही भक्ति है। कहते हैं कि शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। असिकवे गिले को लब पर अपने ना लाना ही भक्ति है। साध संगत जी, सिकवे गिले को ना लाना ही भक्ति है। हम छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को हम तिल का तार कर देते हैं कि ये मेरा बेजाय कर दिया, ये मेरा ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं साध संगत जी, ऐसे मन वचन को साध संगत जी आगे नहीं बढ़ानी है। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो साध संगत जी हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से साध संगत जी कहे हैं कि आज इस धरती पर, इस दुनिया में जो यार रिद्धि सिद्धि, ये जो हटे, इसी को भक्ति मान लिया है। साध संगत जी, असल भक्ति है क्या? तो संत महापुरुष कहते हैं कि शुक्र किए जाए इस मालिक का। जब मालिक का हम शुक्र करेंगे तो असल भक्ति होगी। साध संगत जी कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं? ये तो साध संगत जी गुरु और भक्त ही जान पाएंगे ना कि भक्ति असल में होता क्या है। जो भक्त प्रभु को जानकर प्रभु की भक्ति करता है, वो सदा साध संगत जी सरल सहज मार्ग को अपनाता चला जाता है, वो सदा भक्ति पथ पर चला जाता है। जो नहीं करता वो साध संगत जी गड्ढे में गिरने का, कहते भी है कि जो लेटा जमीन पर उसको गिरने का डर नहीं सताता है। साध संगत जी, जो इस गुरमत को आधार बनाकर जिएगा, वही साध संगत जी श्रेष्ठ बनकर उभर कर सामने आएगा। संत महात्माओं का फरमान है, हमें असल भक्ति रूपी दौलत कमानी है। साध संगत जी कहते हैं कि भक्ति की दौलत तो साधो हमें ही खुद कमानी है। क्योंकि साध संगत जी भक्ति रूपी दौलत जो है ना, ये बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़ा ही अमूलक है। ये भक्ति रूपी दौलत कभी खर्च होने वाली नहीं है साध संगत जी, और ये हमें ही काम आनी है। साध संगत जी, ऐसा नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट किसी और पर पड़े, नहीं साध संगत जी, उसका पुण्य जो भी होगा वो आप ही को मिलेगा। वो भक्ति आप करेंगे तो आप ही को पुण्य मिलेगा। साध संगत जी, उसमें कोई बंटवारा नहीं है। संसारिक धन दौलत हो जाता है तो उसमें बंटवारा होता है साध संगत जी, लेकिन भक्ति रूपी दौलत में कोई बंटवारा नहीं। उसका मालिक आप खुद ही होंगे, उसका हिस्सेदार खुद ही होंगे साध संगत जी, क्योंकि वो आप ही को काम देनी है। साध संगत जी, आओ साध संगत जी हम समझने की कोशिश करें, हम इस मालिक का शुक्रगुजार करें।
नफरत निंदा को छोड़कर, मनमत को छोड़कर, वैर अहंकार को छोड़कर इस गुरमत को आधार बनाकर हम अपने जीवन का कल्याण करें साथ संगत जी। क्योंकि गुरमत को अपनाने वाले इंसान वो साथ संगत जी ईश्वरमय हो जाते हैं। गुरमत को आधार बनाकर चलने वाले इंसान उत्तम श्रेष्ठ बनकर, महान बनकर सामने आते हैं साथ संगत जी। क्योंकि गुरु आप समान से बना देते हैं, समदृष्टि का भाव दे देते हैं, ऐसा भाव, प्रेम एकत्व मिलवर्तन का भाव जो साथ संगत जी हर नर में नारायण दिखते रहता है साथ संगत जी। ऐसी दृष्टि सतगुरु की कृपा से मिल जाता है, फिर वो उत्तम बन जाते, श्रेष्ठ बन जाते। तो आज ये वेला, ये समय हम सबों को भी मिला हुआ है साथ संगत जी। गुरु के सुर में अपने सुर मिलाने का ये समय आज मिला हुआ है साथ संगत जी। हम इस सुर को मिला ले, इस वचनों को अपना ले, गुरु वचन को अपना ले, फिर जाकर भक्ति प्रमाण होगी साथ संगत जी। साथ संगत जी दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना और दास को भी ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना जो सदा सेवा सत्संग से दास जुड़ा रहे। ये सांस की लड़ी सदा आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना, सदा सेवा सत्संग देना। क्योंकि आप तो जनन जनावन हारो, आप तो करण करावन हारो। आप जी रहमत की बारिश करते हुए अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।